कहा था प्रकृत्युपादान काल भाग्याश्चतस्रः, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, ये 4 प्रकार के थे। और विषयाणाम आर्जन रक्षण विषय दोष संग हिंसा दोषा पंच तुष्ट इति नव तुष्टियो व्याख्याता। विषयों के अर्जन में, विषयों का रक्षण में विषयगत दोष और संग से हिंसा आदि के दोष देखता हुआ जो तुष्टियाँ थी वह भी जो है भ्रमात्मक है। 9 तुष्टियाँ पूरे वर्णन हो गए। सिद्धियों अभिधीयन्ते, अब सिद्धियों का विधान किया जा रहा है। वह शब्दों अध्ययनमिति तीसरा सिद्धयः, अणिमादि सिद्धि अलग है, ये अलग प्रकार की सिद्धियाँ 3 बता रहे हैं। वह शब्दों अध्ययन इति तीसरा सिद्धयः, वो क्या है वो बताएंगे। इसके अलावा दुख विघाता तीसरा सुहृत प्राप्तिर्दानमिति सिद्धिद्वयम्, कुल 3 3 6 2 8 8 हो जाएंगे। वह अध्ययन, शब्द और अध्ययन 3, दुख विघात 3 3 6, सुहृत प्राप्ति और दान नाम का 2, कुल 8 सिद्धियां हो जाती इस प्रकार से। वो क्या है? वह तत्व जिज्ञासमानस्य उपदेश मंत्रेण जन्मांतर संस्कार वशात प्रकृत्यादि विषय ज्ञान उत्पद्यते सेयम ओहो नाम प्रथमा सिद्धि। तत्व की जिज्ञासा होने पर किसी से उपदेश प्राप्त की बिना ही जन्मांतरीय संस्कार की वजह से प्रकृति आदि विषय का ज्ञान उत्पन्न हो जाए, उसका नाम वो है। सेयम वह नाम प्रथमा सिद्धि। और शब्द नाम के दूसरे शब्दों नाम अभ्यास मंत्रेण श्रवण मात्रा यद यनुत्पत्ति सा द्वितीया सिद्धि ही। शब्द नाम की सिद्धि है। ये क्या है? ये एक बार सुनता है, उसको अभ्यास करने की जरूरत नहीं। जैसे गुरुमुख ने सुना दिया अयुन रे के ओंगौच, आगे बाद में जाके अभ्यास करने की जरूरत नहीं। सुनते ही उसको बोलते एक श्रुति धर, एक बार श्रवण करने से ही धारण हो गया। ऐसे तो कोई कोई होता है, नहीं तो बार बार सुनना पड़ता है, बार बार रटना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। ये सब के बावजूद भी होता नहीं तो फिर उसको जो है कोचिंग में डालो, ट्यूशन बोलते हैं, उसमें लगाते हैं। उस मास्टर ने पैसा कमाया, दिमाग खाया, तब जाकर कहीं कुछ कुछ पास हो जाता है। कमज़ोर है। इन एक श्रुति तरह ऐसा नहीं है। गुरुमुख से सुनने मात्र से ही श्रवण मात्रादेव अभ्यास मंत्रेण ज्ञान उत्पत्ति सा द्वितीया शब्दों नाम सिद्धि ही। और अध्ययनम नाम तीसरी सिद्धि, शास्त्र अभ्यासात यद ज्ञान उत्पत्ति सा तृतीया सिद्धि। शास्त्र का अभ्यास करता, रटता है, तैयारी करता है। अभ्यास करने से उत्पन्न जो ज्ञान है उसको कहते हैं अध्ययन नामक सिद्धि। और ये 3 तो तुक पता ही है, आध्यात्मिकस्य आदि दैविकस्य आदि भौतिकस्य च, आध्यात्मिकस्य आदि भौतिकस्य और आदि दैविकस्य च त्रिविध दुखस्य व्युदासात। तीनों प्रकार के दुख का व्युदास कर दिया। हाँ, दुख के रहित हो गया, दुख रहित हो जाता है। शीतोष्णाजन्य दुख सहिष्णु, शीत आदि उष्ण आदि से जन्य जो दुख है उसका भी सहिष्णु हो। तितिक्षोर यद ज्ञान उत्पत्ति, ऐसा तितिक्षु के अंदर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तितिक्षोर यद ज्ञान उत्पत्ति तस्य आध्यात्मिकादि भेदात सिद्धिस्त्रविध्यम, वह भी आध्यात्मिकादि भेद से 3 प्रकार की सिद्धि मानी जाएगी। आध्यात्मिक दुख का विनाश करने योग्य जो ज्ञान है, अतदनुकूल तितिक्षा करने के जो सामर्थ्य है, उसी को हम कहते हैं पहला आध्यात्मिक सिद्धि। आदि भौतिक जन्य जो दुख है उनको सहन करने का और उसके जो है विनाश करने का जो तरीका
अज्ञान है। जैसे लोग होते हैं बड़े, देखते हैं हाँ अब गर्मी आ रही है, और समझ लेते हैं कि अब लू तो लगना है, तो क्या करें, वो उसके लिए पहले से तैयारी कर लेते हैं। क्या चीज़ खाना पीना, नीम लाएंगे, ताज़ा नीम होता नहीं इस समय, उसको ला के भून बांध करके रख देंगे, उसे चूड़ा बना देंगे, सबसे पहले चावल में सुबह के थोड़ा खा लेंगे। जैसे भी गर्मी में जाओ कोई लू नाम की चीज़ लगेगा नहीं, पहले वो चावल में थोड़ा खाना पड़ेगा, कड़वा चावल में मिला के खाओ, या तो इसी नीम के चटनी पाउडर जैसे बना के रखते हैं, उसको चावल मिलाएंगे खाएंगे पहले, फिर दाल भात सब्जी भात जो भी रोटी वगैरह बाद में, पहले वो खाओ तो गर्मी नहीं लगती। और हम लोगों ने देखा बनारस में रहते लू चलता तो लोगों ने बताया, प्याज काटो, नाभि में रख दो, कपड़ा से बांध दो, और वो जितना हीट है शरीर का गर्मी सारा खींच लेता है। बड़ा विचित्र पावर है देखो इस प्याज में, और लू नहीं लगेगा। अपने वाला अलग तरीका, और हम लोग उसको नहीं का उपयोग करते हैं। जब कहा उनको तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, गीला कपड़ा पहनो, पहले बनियान को पूरा पानी में गीला करो, हल्का नहीं छोड़ो, ज़्यादा नहीं छोड़ना नहीं, बनियान पहनो, ऊपर कुर्ता डालो और कंबल ओढ़ लो और जाओ। जैसे भी धूप होगा लू लगेगा ही नहीं आपको। हमने तरीका किया, इस तरह से तरीका है, उसका ज्ञान होना वो भी एक सिद्धि है। इसलिए आज ही दैविक है, एक ग्रह नक्षत्र ताराएं परेशान कर देते हैं। ज्योतिष से जान लिया अब कौन सी दशा आ रही है, अंतरदशा प्रत्यंतरदशा, अब इसमें कौन क्या खटपट करने वाला है, उसे तो पहले से ही जाप जोप करके शांत कर दो, चुप बैठो भाई। इसका ज्ञान होना चाहिए ना। वो जो आदि दैविक जो दुख है उसका विनाश करने का ज्ञान वो तौर तरीके जानता है, वह भी एक सिद्धि। ये 3 सिद्धि हो गई, आध्यात्मिक विनाशानुकूल ज्ञान, आदि दैविक दुख का विनाशानुकूल ज्ञान, आदि भौतिक दुख के विनाशानुकूल ज्ञान। तार ज्ञान को सिद्धि कहते हैं। ये 3 प्रकार की हो गया। तो वो शब्द अध्ययन और ये 3 6 हो गया। सुहृदम प्राप्य या सिद्धि ज्ञान से सा सुहृद प्राप्त नाम सिद्धि। सुहृद पुरुष प्राप्त हो जाए जीवन में, और ऐसे पुरुषों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान है, जीवन का जीने का शैली सुहृद पुरुषों से प्राप्त हो जाता है। वो आदर्श में पुरुष होते हैं, और जीवन जी के सिखा देते हैं। उनके साथ में रहकर उनके जीवन को देखने से ही सीखने को मिल जाता है। और सीख लिया आपने, वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके सुहृद प्राप्ति नामक एक सिद्धि रख दिया, उसका भी नाम रख दिया सुहृद प्राप्ति। और सुहृद प्राप्त होने पर भी उनसे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उनके संग रहकर 1000 सैकड़ों साल बिता लो या 10-20 साल बिता लो और कोई ज्ञान ही नहीं पाया उनसे, उनके आदर्श को देखकर कुछ सीखा ही नहीं, उसको क्या कहा जाए? सुहृद अप्राप्ति नाम का दोष मानना पड़ेगा। प्राप्त हुआ भी अप्राप्त ही है उसके लिए। सुहृद प्राप्ति नाम को वह है जब सुहृद के प्राप्त होने के अनंतर उनसे जो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है उस सिद्धि को सुहृद प्राप्ति कहते हैं। आचार्य हित वस्तु प्रदानेन या सिद्धि विद्या सा दानम नाम सिद्धि। आचार्य को हित वस्तु प्रदान करने के द्वारा वो जो विद्या देते हैं वह विद्या के से जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान का नाम दान नामक सिद्धि। गुरु को आपने उनकी हित वस्तु दान दे दिया, गुरु दक्षिणा दे दी, उसे प्रसन्न होकर जो विद्या देते हैं उस विद्या जन ज्ञान का भी एक नाम सिद्धि है, उस सिद्धि का नाम दान सिद्धि। आचार्य के हित वस्तु प्रदानेन या सिद्धि विद्या, जो विद्या की सिद्धि प्राप्त हो जाती है सा दानम नाम सिद्धि। इस 8 सिद्धियां हो गई, ये अनिमाय से अलग है। एवं अष्टविद्या सिद्धि व्याख्याता एवं विपर्यय अशक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्या 50 प्रत्यवेदा व्याख्याता। इस प्रकार से 50 प्रकार के जो विपर्यादि हैं उनका वर्णन हो गया। एवं ब्रह्म पुराणे
कल्पोपनिषद व्याख्यान प्रदेशे षष्टितमाध्याये 50 प्रत्यवेदाः प्रतिपादिताः। इस प्रकार से जो आपको सुनाया गया है यह प्रक्रिया ब्रह्म पुराणांतर्वर्त के कल्पोपनिषद व्याख्यान के प्रदेश में षष्टितम अध्याय 60वीं अध्याय में 50 प्रत्ययों के भेद को प्रतिपादन किया गया है। अथवा अब इसी भेद को दूसरे ढंग से घटाएंगे। शतार्धारम का दूसरी व्याख्या 50 की एक व्याख्या होगी ब्रह्म पुराण के अंदर अभी तक जो सुना है कल और आज। इससे आगे दूसरी व्याख्या बता रहे हैं वह 50 प्रत्यय भेद का। उन्होंने क्या कहा, 50 शक्ति रूपाणी इति परस्या शक्त्या पुराणे स्वरूपत्वेन अभिमताः 50 शक्त्य अराइव यस्य तम शतार्धारम। ऐसा उन्होंने कहा 50 शक्तियाँ हैं परमेश्वर के, 50 प्रकार की प्रमुख शक्तियाँ हैं। उनको भी घटा करके 5 कहा गया, सृष्टि, स्थिति, लय, अनुग्रह, निग्रह, ये प्रमुख 5 है। इन्हीं का विस्तार 50 शक्ति करके वर्णन किया जाता है। वे जो 50 शक्तियाँ हैं परमात्मा के परस्य या शक्तियाँ पुराणे स्वरूपत्वेन अभिमता, पुराण में वो परमात्मा के स्वरूपगत शक्तियाँ करके व्याख्यान किया गया है। वे 50 शक्तियाँ वे अरांग के समान यहाँ पर सृष्टि के संचालन में काम करने से तार्श अरांग वाला वह परमात्मा है। इसे परमात्मा के नाम हो गया शतार्धारम। 20 प्रत्यराभिः, 20 प्रत्यराभिः। अब आ गया 50 हो गया। अब आगे शतार्धारम की व्याख्या हो गया। शतार्ध बने 50, उन अराओं की व्याख्या हो गई, 2 व्याख्या कर दिया। अब अगले मंत्रगत जो अगला शब्द है 20 प्रत्यराभिः, 20 प्रत्यराएँ हैं। प्रत्यराएँ कहते हैं उन अराओं को जोड़ करके बनाए रखने के लिए जो आप जो है रिपीट यूज़ करते हैं। कील जैसा होता है वो टोके से इधर दबा देते हैं ताकि निकले ना, उसका रिपीट कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में भी रिपीट ही बोल देते हैं, हमने यही सुना है। कोई अलग शब्द सुना ही नहीं उसका आज तक। होगा कोई, पता नहीं क्या है, मालूम नहीं मालूम। रिपीट ही बोलते हैं ना हिंदी में भी, हाँ यही बोलते हैं। उसे ठोकते हैं और इधर उधर गोल गोल, उधर गोल सिर होता है, सीधा होता है, उसको डाल ठोक देते इधर भी गोल बन जाता है और अब वो निकलेगा नहीं बाहर, पकड़ लेता है, वहीं रुक जाता है। वो जो अराओं को जोड़ने की तरीका इस्तेमाल होता है ना, उसका नाम प्रत्यरा। वो कील जैसे होता है उसका नाम प्रत्यरा। 20 प्रत्यय अराह कौन है वो? 10 इंद्रियाणि तेषांच विषयाः, 10 इंद्रियां और उनके विषय ही हैं जो हमको बांध के रख रहे हैं। जैसे राम को बांध के रखने वाले कील होते हैं, वैसे ये 10 इंद्रियां और उनके जो 10 प्रकार के विषय हैं, कुल मिला के 20, यही हमको बांध के रखने वाले होने से उनको प्रत्यराओं के सदृश बता दिया। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। और 5 हो गया वचन, आदान, व्यरणोत्सर्गानंद और आनंद लिंग का। पूर्वोक्ता नाम अराणाम प्रत्यरा ये प्रतिविधीयन्ते कीलका। देखो संस्कृत में कीलक भी बोल देते हैं उसको। जो पूर्वोक्त राय हैं उनको ये जो प्रत्यय क्या करते हैं? प्रतिविधीयन्ते, माने कीलक का अराणाम दाढ़्याय, वे कीलक के समान हैं जो अराओं को दृढ़ता पूर्वक बांध के रखने के लिए होते हैं। ये ते जो हैं उन्हें कहा जाता है प्रत्यरा इत्युच्यन्ते। ते प्रत्यरयुक्तम, इन प्रत्यराओं से युक्त यह परमात्मा है। और उसके आगे है अष्टकैर षड्भिः युक्तम इति योजनीयाम, और 6 अष्टकों से युक्त है। ये 6 अष्टक कौन से हैं? पहला अष्टक बता रहे प्रकृति अष्टक नाम से। भूमिरापनलो वायु खम मनोर बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में अष्टदा प्रकृति जो बताया गया, इसका नाम पहला अष्टक है, प्रकृति अष्टक नाम से। इति प्रकृति अष्टकम। दूसरा अष्टक है
धात्वष्टक, इस शरीर में धात्वष्टक होता है। त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी थी धात्वष्टकम। ये 8 जो है धात्वष्टक आपके शरीर निर्माण की। अणिमादि ऐश्वर्य हम देखो, ये अष्टकम, ये अलग है, ऐश्वर्य अष्टकम कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? ऐश्वर्य अष्टकम। अणिमादि, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित्व और वशित्व नाम के 8 सिद्धियां जो होती है उनको यह अलग ले लिया ऐश्वर्याष्टक नाम से। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, ज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्यो, आख्य ये भावाष्टकम है। ये इनको कहते हैं भावाष्टकम। ब्रह्म, प्रजापति, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितृ, पिशाचा नाम, यह है देवाष्टकम। 8 प्रकार के देवता हैं। पिशाच को भी देवताओं में लिया है। ब्रह्मा 1, प्रजापति 2, देव 3, गंधर्व 4, यक्ष 5, राक्षस 6, पितृगण 7, पिशाचगण भी देवाष्टक में अंतर्गत। और अष्टौ आत्मगुणा, नैयायिक लोग 8 आत्मा के गुण मानते हैं, ये जो है वो भी गुणाष्टक कहा जाता है इसको, गुणाष्टक। दया, सर्वभूतेषु, क्षांतिरनसूया, शौचम अनायासो, मंगलम, अकार्पण्यम, अस्पृहा इति गुणाष्टकम षष्ठम। आत्मगुण से अलग सामान्य गुणाष्टक। हर व्यक्ति में जो होता है दया का अच्छा गुण है, इंसान के अंदर इंसान दया गुण होना चाहिए, क्रूर नहीं होना। सर्वभूतेषु दया 1, सभी को क्षमा करना ये 2, शांति, अनसूया, दूसरों को गुण देकर चढ़ना नहीं, जलन नहीं होना, अनसूया। शौचम, अंतर शौच, बाहर शौच, और शौचम, अनायासो, मंगलम, और अनायासी कार्य करने के सामर्थ्य, मंगल कार्य, अकार्पण्य, कृपणा से रहित होना, अस्पृहा से रहित होना, ये 8 प्रकार के स्वाभाविक गुण होना चाहिए मनुष्य में। ये गुणाष्टक कहा जाता है। आत्मगुणाष्टक से भिन्न ये केवल सामान्य गुणाष्टक है। एतेर षड्भिर अष्टकैर युक्तम, इन 6 अष्टकों से युक्त वह आत्मा परमात्मा होता है। विश्वरूपैकपाशम, अगला शब्द है वहाँ मंत्र में विश्वरूपैकपाशम। स्वर्ग पुत्राद्य विषय भेदात विश्वरूपम। स्वर्ग, पुत्र आदि अनेक प्रकार के विषय संबंधी आपके अंदर इच्छाएं जगती रहती हैं। अतः 1-2 प्रकार का विषय नहीं है, हमारी कामनाओं की, इच्छाओं की अनंत प्रकार का है। इसे विश्वरूप कहा दिया। विश्वरूपम, विश्वरूपो नाना रूपा, एक एव कामाख्या पाशो अस्य। नाना रूप धारण करने वाला कामना नाम का एकमात्र ऐसा विलक्षण पाश है जिससे बंधा हुआ रहता ही थी। विश्वरूपैक पाशम कह दिया। धर्म, अधर्म, ज्ञान, मार्ग भेदा अशीति त्रिमार्ग भेदम। त्रिमार्ग भेद है। 3 मार्ग कौन है? धर्म मार्ग, अधर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। 3 मार्ग होता है। इति त्रिमार्ग भेदम। अद्वैत प्रसिद्ध क्या है? उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग और जयस्व मृयस्व मार्ग। त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्तैक मोहम। अंतिम शब्द है मंत्र का द्विनिमित्तैक मोहम। द्वयो पुण्य पापयोर निमित्तैक मोह। पुण्य और पाप निमित्तक नियत रूप से जो मोह होता है उसको कहते हैं द्विनिमित्तैक मोह। इन 2 पुण्य पाप रूप निमित्त के कारण से एक मने नियत, नियमित रूप से जो मोह होता है। देहेंद्रिय मन बुद्धि जात्यादिषु अनात्मसु आत्माभिमानो अस्यति। मोह क्या चीज है? मोह का भी वर्णन कर रहे हैं कि जो देह आदियों में, इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में, जात्यादियों में, अनात्माओं में, ये सब क्या है? आपके अनात्माएं हैं। इन अनात्म देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, जात्यादि ब्राह्मण आदि जाति को लेकर के, हाँ, जात्यादि निमित्तक जो
आत्माभिमान है, इन अनात्माओं में आत्मबुद्धि जो होता है यही है दिनमित्तैक मोहम। ये क्यों होता है? पुण्य पाप के कारण से ही होता है। अपश्यन्निति क्रियापदम सर्वत्र अनुवर्तते। अपश्यम करके पूर्व मंत्रस्थ को सभी के साथ जोड़ दो। ऐसे उस परमात्मा को अपश्यन अनुभव करते हुए, अथवा अगले मंत्र के अंत में आ रहा है अधिमोह। अधिमैति उत्तर मंत्र सिद्धम उत्तर मंत्र सिद्धम व क्रियापदम। उत्तर मंत्र में जो श्रुत है ऐसा जो क्रियावाचक पद है अधिमह, उसको अध्यार कर लेंगे यहाँ, और प्रत्येक के साथ अधिमह जोड़ देंगे। त्रिमार्ग भेदम अधिमह, निमित्तैक पाशम अधिमह, सबके साथ क्रिया पे जुड़ेगा। अब अगले के लिए अवतरण का दे रहे हैं। पूर्व अब इस चौथे मंत्र में आपने क्या देखा? चक्र का रूपक के माध्यम से आत्म तत्व ब्रह्म तत्व को बताया। कैसे ब्रह्म तत्व है, उसमें किस प्रकार से यह अध्यारोप हो रखा है, उस अध्यारोप के कारण से किस प्रकार से जीव बंधा हुआ है, और उसको मुक्त होने की प्रक्रिया, इन सब को नीति नीति से काटने के अलावा और कुछ नहीं है। उसी ब्रह्म को समझाने अब नदी रूपक देंगे। ये ब्रह्म कैसा है? नदी के जैसा है, गंगा नदी के जैसा है ब्रह्म। कहते गंगा नदी जैसा है, नदी में तो लहर होता है, भंवरे पड़ते हैं, बहुत कुछ होता है, क्या सादृश्यता है? तो सुनो, पंच स्रोतोम्भुम पंचयोन्युग्र वक्राम पंच प्राणोर्मिम पंच बुद्ध्यादिमूलाम पंचावर्तां पंच दुःखौघवेगां पंचाशद्भेदां पंच पर्वामधीमः पंच स्रोतोम्भुं पंचयोन्युग्रवक्रां पंच प्राणोर्मिं पंच बुद्ध्यादिमूलां पंचावर्तां पंच दुःखौघवेगां पंचाशद्भेदां पंचवर्वामधीमः पंच पर्वामधीमः पंच स्रोतोम्बुं पंचयोन्युग्रवक्रां पंच स्रोतोम्बुं, अम्बु के जल के जो स्रोत है, 5 स्रोत है इस जल का। नदी के जल के स्रोत 5 है। तो नदी कहाँ था? कहीं ना कहीं स्रोत होते हैं ना इसके भी। एक गंगोत्री में निकल रहा है, क्या उतने से काम चलेगा? अब यमुनोत्री में जाओ तो बहुत बुरा हालत है। फिर करके पत्थर से निकलता है जल, धार है नहीं, छिद्र छिद्र जैसे, उनमें से गर्म पानी फिर करके फेंक रहा है। जैसे फुवार नहीं होते, फुवारे से निकलते वैसे निकल रहा है। वैसे क्या नदी चलेगा? 100 मीटर के बाद सब सूख जाएंगे। उधर से एक दूसरा आ रहा है ठंडा, वो ठंडा आगे गर्म मिल के चल जाता है। फिर वो भी कितना दूर तक जाएगा? जगह जाने को स्रोत आते मिलते रहते हैं। जैसे आज अलकनंदा निकली, फिर पंच प्रयाग हुआ, अलग अलग प्रयागों में अलग अलग नदियाँ मिल रहे हैं। फिर जैसे गंगा आई, देवप्रयाग में पड़ी, बहुत चल पड़ी, उसके भी कितने जगह जगह स्रोत गिर रहे हैं। सैकड़ों स्रोत होते हैं, जब जाके नदी समुद्र तक पहुँचने में समर्थ होता है। क्या स्रोत ही नहीं, उसे अनेकों नदियाँ आके मिल जाते हैं, तब जाके दमदार होते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ स्रोत कौन है? जैसे आत्मा रूपी नदी का कहते ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। ये पंच ज्ञानेन्द्रियाँ ही स्रोत के समान है। पंचयोन्युग्रग वक्राम, और इन पंच इंद्रियों के पीछे जो कारणीभूता 5 जो भूत है, पंचभूतों के कार्य इंद्रियां, सब पंचयोनि, इन इंद्रियों के 5 कारण पंच महाभूत। वो कैसे है? वो उग्र वक्राम, उग्र भी है और वक्र भी है।
जैसे गंगा नदी की प्रवाह कैसे होता है, कोई भी नदी की प्रवाह वक्र होता है, यूँ सीधा, कहीं देखा आपने आज तक कोई नदी यूँ सीधा जाता हो, वो सीधा समय से निकला फट समुद्र में सीधे चला जाए, ऐसा होता है, टेढ़े मेढ़ भास चलता है, वक्र मार्ग है। इन भूतों का खेल भी ऐसे, पंचभूत बड़े वक्र गति से व्यवहार होता है। वायु तो देखते ही हैं वक्र गति की है ही, जल वक्र गति होता ही है, पृथ्वी जब वक्र गति धारण करते तो भूकंप होने लगे, सब स्वाहा होते जाते हैं, उग्र भी हो जाते हैं। ये पंचभूत जब उग्र होते हैं तब उत्पात हुआ करता है, अनेक प्रकार का उत्पात कहा जाता है। इसलिए पंच इंद्रियों के कारण तो पंचभूत उग्र और वक्र हैं, जो वे मानो नदी के अंदर जो उग्रता और वक्रता के सदृश होने से है, उनसे उसकी दृष्टि करना है। पंच प्राणोर्मिम, पंच प्राण में कर्मेंद्रिया, ये उर्मिया है, ये कर्मेंद्रिया ही बड़ी लहर के समान से उर्मी के समान है, अनेक प्रकार व्यवहार करने में प्रवृत्त होता है, शुभाशुभ होता है ना। उर्मिया भी क्या है, कहीं शुभ और अशुभ होते हैं, कहीं लहर देखो शांत जा रहा है, हाँ आपको अच्छा लगता है सुबह, कहीं से लहर होते देख के आदमी पिछड़ जाता है, यानी जाना नहीं, वहाँ खतरा है, कहीं उग्र है कहीं वक्र है। जैसे उर्मिया है वैसे यहाँ भी है, ये पंच कर्मेंद्रिया कहीं उग्र हो जाते हैं, इतना गुस्सा में तो हाथ चल पड़ता है, मार देता है, बताओ, लात फट मार देता है, और कभी इतना हाथ जोड़ के इतनी विनम्र हो जाता है। उर्मिया जैसे कहीं शांत चल रही है नदी की, कहीं जो उग्र चलती है ना, वैसे ही आपके कर्मेंद्रियां हैं, कभी शांत रहते हैं, कभी तो एकदम उग्र हो जाते हैं। इसे पंच कर्मेंद्रियों को उर्मियों के साथ सादृश्यता बिठा दिया। पंचबुद्ध्यादि मूलाम, पंच प्रकार के ज्ञान का कारण, पंच ज्ञान मुख्य कारण कौन है, इंद्रियों का पीछे कारणभूत मन, वो मूल है। पंच प्रकार के पंच इंद्रियों से उत्पन्न बुद्धि मन ज्ञान, उसका आदि मन कारण जो मूल तत्व है वो मनस तत्व है, मन युक्त है। ये जैसे ये जो आपके अनेक प्रकार के नदियाँ कोई भी चलता हो, उसमें न कहीं मूल स्रोत होता है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो जैसी भी हो, मूल स्रोत होता है। वैसे हमारे शरीर रूपी अंदर विद्वान जीव रूपी जो नदी प्रवाह हो रहा है, इसका मूल स्रोत कौन है, मन है। पंचावर्ताम, पंच आवर्त है, आवर्ता दावर्तांतरम, एक भंवर से दूसरी भंवर, दूसरी से तीसरी होते रहता है। लकड़ी वाले क्या होता है, देखते हैं एक में फंसा उसे निकला, दूसरे में गया, दूसरे में तीसरे फंसता है। वैसे आप भी जो एक विषय से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा रूप रस स्पर्श विषयों में फंसते जाता है। आवर्ता दावर्तांतरम पंचदश में भी आया ना, इसका वर्णन दिया है। यह पंच विषय ही पंच आवर्त के समान है। पंच दुखौघ वेगाम, पांच प्रकार के जो दुख है यही ओघजन्य वेग के समान समझो। नदी में वेग होता है, वह भी वेग कैसे उत्पन्न होता है, अन्य स्रोतों को जुड़ करके तेज कर देते उस चीज को, ओघ कहते उसको। उफान के साथ वेग होना, एक होता है उग्र लहर उठना, उग्र लहर, एक बड़े उफान के साथ चलना। तो बड़े बाढ़ आते हैं, 2013 की बाढ़ जिसने देखी है ना, यहाँ केदारनाथ में जो कांड हुई थी, कहाँ कहाँ जल इतना ऊंचाई तक चला, और क्या क्या माल पानी उसमें जा रहा था, सिलेंडर जा रहा है, टिन का टिन घी जा रहा है, सब सारे के मालपुड़ा बना गंगा मैया खाली, पता ही नहीं किसी को मिला ही नहीं कुछ भी, सब सिलेंडर का है, सब गैस चूल्हे गई, कहाँ गए सब में गंगा में किसी पूड़ी छान लिया, किसी में पकौड़ी छान ली, गंगा में साहब खा लिया और वो भी खा गई। एक आध के धक हवा से कहीं झोंक से आ गए बाहर, किसी को मिल भी गया, गाड़ियाँ गई, पता नहीं यहाँ क्या गया। इसलिए पंच दुखौघ वेगाम पंचाशद भेदाम
बाकी 50 भेद की व्याख्या करेंगे नहीं यहाँ भाष्यकार, कि वही 50 ने जो पूर्व में वर्णित है। विपर्य आदि पंच का 50 कर दिया। पंच पर्वा मधीमह, और पंच पर्वा क्या है? पंच प्रकार का क्लेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा पंच पर्वाणि भवन्ति। ये पंच पर्वा है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नाम का जो पंच क्लेश योग सूत्रकारों ने कहा, उसी को वेद ने यहाँ पर, जिसके आधार पर ही योग सूत्रकार ने कहा, वेद के आधार पर ये पंच पर्वा इन्होंने कहा, उसको पंच पर्व कौन है वो व्याख्या करके बता दिया। भाष्य, पूर्वम चक्र रूपेण दर्शितम इदानीं नदी रूपेण दर्शयति। पूर्व में चक्र दृष्टांत रूपक बना करके जिस आत्म तत्व को समझाया, उसी को अब नदी रूपी रूपक के माध्यम से दर्शा रहे हैं। पंच स्रोतम भूमिति, पंच स्रोतांसी कौन है वो? चक्षुरादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि अम्बुस्थानानि यस्याः ताम, वे है जल के स्रोत रूपेण जिसका, ऐसे यह ताम नदीम अधीमः अन्वय होगा। ऐसे इस आत्मरूपी नदी को हम अनुभव करते हैं। पंच स्रोतों भूम अधिमिति सर्वत्र संबद्धते। पंचयोनि भी कारणभूत ही पंचभूत उग्राम वक्रांच इति पंचयोनिग्र वक्राम अधीमः। पंचयोनि मैंने कौन है? कारणभूता जो पंच महाभूत, इनके माध्यम से उग्रता और वक्रता से युक्त हो यह आत्मरूपी नदी को हम अनुभव करते हैं। पंच प्राण मैंने पंच कर्मेन्द्रियाणि वाक् पाणि पादादयो ऊर्मयो व ऊर्मयो यस्या ताम पंच प्राणोर्मीम नदीम अधीमः। पंच कर्मेंद्रिया वाक् पाणि पादादि ये ही ऊर्मी के समान ऊर्मियाँ हैं, जिनके द्वारा हम पंच प्राणात्मक ऊर्मियों से युक्त इस आत्मरूपी नदी को अनुभव करते हैं। और पंचबुद्धि नाम चक्षुरादि जन्यानाम ज्ञानानाम पंचबुद्धि तेषाम आदि मने कारणम, कौन? यद मूलभूत वस्तु, वह है मूल जिसका, ऐसी ये नदी कौन है वो? मन। मन ही है मूल जिसका, ऐसी यह नदी है। मनोवृत्ति रूपत्वात् सर्वज्ञानानाम मनो मूलम कारणम यस्या संसार सरित तम, संसारात्मक सरित जो जीवात्मा अनुभव करता है वह हम अनुभव कर रहे हैं। मनोवृत्ति रूप क्या होता है? सकल ज्ञान। अतः मन ही मूल कारण है जिस संसार रूपी इस नदी का जो यह जीवात्मा अनुभव करता है। तम ताम ताम अधीमः के साथ अन्वय होगा। तथा च मन से सर्वहेतुत्व दर्शेति, मन ही सकल का कारण है, यह बात को दर्शा भी है। देखो मांडव्य कारिका का थोड़ा अंतर है यहाँ पर, यह श्रुति है और मांडव्य कारिका इसी को लेकर के अंतर करके बोल दिए हैं। तीसरे अध्याय तीसरे प्रकरण का 31वां श्लोक है, वहाँ पर मनो दृश्यमिदम द्वैतम, वहाँ ऐसे मनो दृश्यमिदम द्वैतम, ये अंतर है, दृश्यमिदम द्वैतम। और यहाँ श्रुति कार्य मनो विजृंभितम सर्वम, शेष वही का वही कारिका और इसमें कोई अंतर नहीं है। यत्किंचित सचराचरम मनसो ह्यवनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। बाकी सब समान शब्दावली है, केवल प्रथम पाद के दूसरे और तीसरे शब्द में अंतर किया, बाकी सब वही है। अच्छा श्रुति को ही लिया है, लेकिन अपना प्रकरणानुसार है ना, वहाँ कारिकाकार गौड़पादाचार्य ने 2 पदों को बदल करके रख दिया। अर्थ वही है, अर्थ में कोई फर्क नहीं। मनो विजृंभितम सर्वम कहो या मनो दृश्यम इदम द्वैतम, मन का विलास रूपा ये समग्र जगत है, या मन के द्वारा परिदृश्यमान ये समग्र जगत है। ऐसा जो यह जो कुछ भी चराचर जगत वो ऐसा है। अतः मन जब अमनी भाव को प्राप्त कर लें तो द्वैतम नैवोपलभ्यते इति। अब पंच शब्दादियो विषयाः आवर्तस्थानीयाः तेषु विषयेषु प्राणिनो निमज्जन्ति इति यस्या ताम पंचावर्ताम। 5 आवर्त कौन है? कहते पंच
शब्दादयो, 5 शब्दादियों को पंचावर्त कहते हैं। 5 शब्दादि विषय वे आवर्त क्यों हैं? आवर्त स्थानीय, क्योंकि तेषु विशेषो प्राणिनो निमज्जन्ति थी, बार बार इन विषयों में डुबकी लगाते रहते, फंसते रहते हैं, उसे निकल ही नहीं पाते। ऐसा आवर्त से निकलेगा तब तक किनारे लगेगा, यदि आवर्तांतर जाते रहे तो जाते रह जाएगा। आवर्त से बाहर निकलेगा जो वस्तु, वही किनारे आता है नदी का, नहीं तो आवर्त के बीच में चलते ही रह जाता है। उसी प्रकार विषयों के चक्कर में पड़ा रहता है, इसे पंचावर्त कह दिया इन विषयों को। और पंच दुखौघ वेगाम, 5 प्रकार का दुख आप हर व्यक्ति अनुभव करते हो। सबसे पहला गर्भ दुख है। भले जन्म लेते ही बराबर आपको विस्मृति करा देता है, भगवान की ऐसी विचित्र माया है। जैसे ही हम लोग बाहर आने लगते हैं सब भूल जाते हैं, वहाँ का दुख भी भूल जाते हैं, वहाँ की कसमें जो हम खाए हैं वे भी भूल जाते हैं। वहाँ का दुख कैसा है और वह क्या कसम हम खाए हैं, हमें याद दिलाता है गर्भोपनिषद। गर्भोपनिषद पढ़िएगा, उसे वर्णन आया है आप कितने दुख में रहते हैं, कैसा हालत है आपका, हाथ पर चलाना चाहते हैं, यूँ है करते रहेगा। अब माँ को वो अच्छा लगता है, बच्चा हिल रहा है, बड़ा खुश होती है। अरे वो तो परेशान है, हाँ माँ खुश हो रही है। क्या विचित्र दुनिया है। गर्भिणी खुश होती है, ऐसे सुना है, हम नहीं जानते, लोग बताते जो गर्भिणी है वो कहते हैं अंदर बच्चा तो मूवमेंट हो जाए ना, माँ को बहुत खुशियाँ होती है। मूवमेंट ना हो तो बोल के डरती है, मरा तो नहीं अंदर में, मर तो नहीं है बच्चा। फिर डॉक्टर पास जाएंगे, वो हिल नहीं रहा है, वो हिलना उन्हें खुशी है, वो हिल क्यों रहा है, हमें बंधन से कब बाहर आ जाए। वो बड़ा दुखी है, वहाँ हाथ पर फटका रहा है। ये वर्णन किया गर्भोपनिषद में। और इसमें कसम गाता है, जैसे मैं ये बाहर निकलूंगा बिल्कुल तुरंत सुखदेव महाराज जैसे जंगल चले जाऊंगा। हम कोई वो प्ले ग्रुप स्कूल में नहीं जाएंगे, कोई स्कूल कॉन्वेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल, मिलिट्री स्कूल, कोई स्कूल नहीं जाऊंगा, सीधे जंगल जाऊंगा। वहाँ पर क्या करूँगा, सीधा कोई ऋषि संत महात्मा को पकड़ के अहम ब्रह्मास्मि का उपदेश सुनूंगा, उसका चिंतन में बैठूंगा। ऐसे ऐसे कसम खाया और बाहर आ करके फिर प्ले ग्रुप में चला गया। गर्भोपनिषद पढ़ेंगे पता चलता है गर्भ दुख क्या है और वह कसम क्या खाया है। दूसरा जन्म दुख, जन्म भी एक दुख है, गर्भस्थ रहना भी दुख था, जन्म लेना भी दुख है। वो संकुचित छिद्र से इतना बड़ा शरीर बाहर आ रहा है, कितना बड़ा कष्ट होता होगा। या आप ये अंगुली देखो ना, कहीं फंस जाए और उसे निकालने में कितना परेशानी, कितना दुख होता है। जैसे अंगूठी आदि लगा लेता आदमी और थोड़ा बाद मांस बढ़ गया, साबुन लगा, ये लगा, कैसे देर निकाल उसको उसमें से। अब वहाँ तो इतनी बड़ी चीज़ को उतनी बड़ी छेद लगभग उसमें से निकालने में परेशान हो रहे हो, और वह छोटा सा छिद्र से कितना बड़ा सा शरीर निकल रहा है, कितना कष्ट होगा। जन्म दुखम, जरा दुखम, और जैसे से निकल गए, बड़े भी हो गए, अब बुढ़ापे का दुख है। लाठी लो, कहीं घुटने का दर्द, कहीं कुछ दर्द, जिंदगी भर भी एक नई बीमारी, अंत में तो बीमारियों की तो बाढ़ आ जाती है। जरा दुखम, व्याधि दुखम, मरण दुखम इति पंच दुखानि। इन व्याधि जन्य दुख होगा और अंत में मरण दुख है। छोड़ के जाना पड़ता है। भाड़े का मकान मिला था, भाड़ा पूरा एडवांस बुकिंग में दे दिए थे और ख़त्म हो गए, जाना पड़ता है। जैसे उधर 5 साल के लिए कोई मकान लिया, हो गया तो मालिक क्या गया, निकलो बाहर, 5 साल पूरा हो गया आपका, चलिए। वैसे हम लोग भी जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, वो हमने एक तरह से एडवांस पेमेंट वो यमराज जी ज्ञात में दे दिए हैं। यमराज जी इंतज़ार करते रहते हैं, ये प्रारब्ध कर्म पर पेमेंट जो कर रखा है कैसे ख़त्म हो, उसको निकाल दो यहाँ से।
जैसे मरण दुख, 5 प्रकार के दुखानी एव ओघ वेगो, ओघजन्य वेग है, यस ताम पंच दुख उघ वेगाम, पंच दुख जन्य ओघ से उत्पन्न जो वेग है वो वेग वाले ऐसा जो संसार पे नदी जैसा आता कल्पिता आत्मक में अधीमह। अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंच क्लेश भेदा पंच पर्वाणि अस्याः, इसके पंच पर्व विशेष 5 मोड़ वही है जो अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेश नाम का 5 विशेष पर्व के समान पर्व है, मोड़ के समान मोड़े नदी का समझ लो। ऐसे संसार रूपी नदी में हम लगातार लगे हुए हैं और तारस आत्मा एतारस नदी रूपक से युक्त है जो उस आत्मा को हम शास्त्रों से समझते हैं, अधिमह पढ़ते हैं, जानते और अनुभव करते हैं। एवं तावत नदी रूपेण ब्रह्मचक्र रूपेण च कार्यकारणात्मकम ब्रह्म सप्रपंचम यह अभिहितम। इस प्रकार से नदी रूपक के द्वारा और ब्रह्मचक्र रूपक के द्वारा कार्यकारणात्मक यह ब्रह्म जो है उसके सप्रपंच या विस्तार रूपेण कह दिया गया है। इदानीम अस्मिन् कार्यकारणात्मक ब्रह्मचक्रे केन वा संसरति केन वा मुच्यति, संसार में मोक्ष हेतु प्रदर्शनाय आह सर्वा जीवैति। अब इस कार्यकारणात्मक नदी में डुबकी लगा रहा है जो वो या चक्र में फंसा हुआ है जो वह किस कारण से, किस साधन से, केन वा संसरति, और किस साधन को अपनाने पर यह मुक्त होता। संसार का कारण और मुक्ति का कारण, इन साधनों को वर्णन करने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है। सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते, अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे, पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा, जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति, सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते, अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे, पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा, जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति।